ये H4 के एनालाइज़ हैं। फ़िलहाल हमें जो है ना मेजर रेजिस्टेंस है कि इसका जो है ना बाई की एंट्री लेनी है। तो बाई की एंट्री कहाँ से लेंगे कि जैसे ही माइनर जो है ना हमारी रेजिस्टेंस लगी है इसको ब्रेक करेगा, इसके बाद हम बाई की एंट्री लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं 1 घंटे के फ्रेम में। ये हमारा 1 घंटे का फ्रेम आ गया। ये 1 घंटे का फ्रेम है, एग्जैक्ट उसी तरह जैसे ट्रेंड लाइन लगाई हुई एग्जैक्ट उसी तरह मूव कर रहा है। वहीं से रिजेक्शन हुई हुई है, वहीं से मुझे जो है ना बार-बार फ्रेम नहीं चेंज करना पड़ता, मतलब ट्रेंड लाइन चेंज नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ से देखें इसने जो है ना इसको रिजेक्शन मिली हुई है, मेजर है। अब अगर इसी को मज़ीद एनालाइज़ करना है, इसमें मज़ीद जो है ना एंट्री ढूँढनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक और ट्रेंड लाइन जो है ना लगा देंगे। ट्रेंड लाइन ली हमने, ये हमने मज़ीद इसकी ट्रेंड लाइन लगा दी। तो मार्केट बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो है ना एंड है मार्केट का, ठीक है। इसके ट्रेंड लाइन को जो है ना मज़ीद इस पे करते हैं। इस पे हमने ट्रेंड लाइन कर दी। अब मार्केट का बिल्कुल ही झटक गई है, मतलब मार्केट सिर्फ हमारे हाथ में है। अब क्या है कि ये ब्रेक क्यों करेगा ऊपर को, क्योंकि इसका जो है ना मेजर तक जाना ही जाना है इसने, ठीक है। तो इस वजह से इसका मेजर तक जाता ही जाता है। कोई भी ट्रेड जो होगी वो मेजर तक जाएगी, माइनर तक नहीं रहेगी। और अगर नीचे आता है तो हमारे ये ट्रेंड लाइन का हम इसका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेजर ये है पहला, दूसरा मेजर ये है, तो हम मेजर का वेट नहीं करेंगे। माइनर इस वजह से लगाते हैं कि जैसे इसको ब्रेक करें और इसके नीचे हम एंट्री ले लें, फिर मेजर तक हम जो है ना प्रॉफिट गेन करें, फिर उसके बाद नीचे ट्रेंड लाइन जो मेजर है उस तक प्रॉफिट गेन करें। तो माइनर इस वजह से लगाते हैं। और अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ तक हम वेट नहीं करेंगे कि यहाँ तक एंट्री आए फिर एंट्री लें। माइनर यहाँ इस वजह से हमने लगाई है क्योंकि इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे और मेजर तक अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल।